नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जिन मॉर्निंग क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों कल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कुछ काम था। तो आइए दोस्तों, अपना कैलेंडर का टॉपिक चल रहा था और दोस्तों आज अपनी तीसरी क्लास है और उसके बाद दोस्तों एक और क्लास होगी। दोस्तों पढ़ने एक महीने की और 2-3 महीने की जो डेट देकर एक डेट देकर जो नेक्स्ट बात पूछता है उसके ऊपर ने बात कर ली थी दोस्तों। अगर आपने इससे पहले 2 क्लास नहीं देखी हो तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये क्लास आप बाद में देखना। पहले जो मैंने इससे पहले 2 क्लास डाल ली यूट्यूब पे वो आप पहले देखो, उसके बाद ये क्लास देखना। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो बेसिक बातें थी ना वो मैंने उस क्लास में करा दी थी। अब दोस्तों आज वाली क्लास के अंदर अपने दोस्तों जो अपने एक महीना और एक बार और एक साल दे देता है और दूसरे महीने की डेट पूछ लेता है, उसकी बात करेंगे। और दोस्तों एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। दोस्तों वर्ष होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है दोस्तों, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। होता है ये मैंने बताया था दोस्तों। साधारण वर्ष के अंदर तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। अब दोस्तों साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर अपने विषम दिन निकाले, यानी कि अगर अपन रिमाइंडर निकाले ना दोस्तों तो अपन 7 का भाग देके निकालेंगे। तो देखो दोस्तों मैं 7 का 365 में भाग देता हूं ना, तो 7 पंजे 35, ठीक है, और एक इधर आ जाएगा तो 7 दूनी 14 यानी कि 1। कहने का क्या मतलब हुआ कि साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और 365 दिन के अंदर अपन 7 का भाग लगाएंगे ना तो हमेशा रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों अपने लीप वर्ष का देखेंगे, 7 दिन का भाग लगाएंगे। 7 दिन का भाग क्यों लगाएंगे? क्योंकि भैया सप्ताह होता है और एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, इस वजह से। तो देखो दोस्तों लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, मैं 7 का भाग लगाता हूं 366 के अंदर, तो 7 पंजे 35, ठीक है, 5 बार पूरी बार गया, एक इधर आ गया 16, 7 दूनी 14, तो लीप वर्ष के अंदर 2 रिमाइंडर बच गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साधारण वर्ष के अंदर तो विषम दिन यानी कि रिमाइंडर 1 बच गया और लीप वर्ष के अंदर कितने बच गए? रिमाइंडर 2 बच गए। यानी कि हमेशा अपन 300 यानी कि एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर साधारण वर्ष के अंदर 7 का भाग देंगे ना तो रिमाइंडर कितना बचलो? 1 बचलो, ठीक है। ये आप कॉपी में नोट कर लो या अपने दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। दूसरी बात, लीप वर्ष के अंदर रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। ये बात थी। अब देखो दोस्तों पर्सन के आधार पर समझते हैं। दोस्तों एक पर्सन है और ये आया हुआ पर्सन है, और दोस्तों मैं जो आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं ना वो आए हुए एग्जाम के आधार पर ही करा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों पर्सन को समझते हैं। पर्सन बोल रहा है 16 जनवरी 2011 रविवार है, तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? ठीक है दोस्तों, यानी कि एक महीना दे दिया, एक साल दे दिया और एक बार दे दिया, और दोस्तों दूसरे महीने की यानी कि उसी साल की 15 अगस्त की को कौन सा वार होगा ये बात पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए इसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों 16 जनवरी, ठीक है। अब आपको पता है
कि जनवरी जो होती है ना, देखो जनवरी जनवरी जो होती है ना 31 दिन की होती है, 31 दिन की होती है, ठीक है। फरवरी जो होती है ना वो 28 दिन की होती है या 29 दिन की होती है ना। लेकिन साधारण वर्ष होगा ना उसके अंदर फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। दोस्तों यहाँ पर 2011 साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर फरवरी कितने दिन का होगा, 28 दिन का। अब दोस्तों आप ऐसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे लिखोगे एग्जाम के अंदर तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। मेरी वाली जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई थी वो यूज करनी है। कौन सी टेक्नोलॉजी, देखो दोस्तों, देखो दोस्तों जनवरी होता है, ये वाला मुक्का याद है 31 दिन का, ठीक है। अब दोस्तों जनवरी 31 दिन का होता है, लेकिन 31 में जनवरी में अपने को 16 दिन तो दे रखे हैं। अरे 31 में जनवरी होता है वो 31 दिन का होता है, ठीक है। उसमें से 16 दिन तो 16 जनवरी तक तो अपने को दे रखे हैं। अब इसके अंदर में 31 में 16 माइनस करता हूं तो 15 बचता है, ठीक है दोस्तों। अब इस 15 में भी है ना, इस 15 में भी अपन है ना 7 का भाग लेंगे, 7 का भाग देंगे और रिमाइंडर लेंगे। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि जनवरी का है ना 1 आ गया, ये अपन जनवरी का ले लिया, ठीक है। जनवरी का 1 आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि भैया जनवरी होता है 31 दिन का, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं, जनवरी 31 दिन का होता है, उसमें से अपने को 16 दिन तो दे रखे, बाकी कितने दिन बच गए, 15 दिन बच गए। अब 15 में भी दोस्तों 7 का भाग दे लो, 7 का भाग दे लो, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो जनवरी का अपन ने 1 ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों अब जनवरी, अब देखो 2011 जनवरी की बात हो गई, ठीक है। अब दोस्तों 2011 एक साधारण वर्ष है, ठीक है। और साधारण वर्ष के अंदर दोस्तों फरवरी जो होता है ना, फरवरी, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और भैया 2011 साधारण वर्ष है, ठीक है। और साधारण वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन का होता है, और भैया 28 दिन के अंदर भी अपन 7 का भाग देंगे तो भैया 0 शेष पर बचेगा। यानी दोस्तों फरवरी का कितना आ गया, 0, यहाँ पर लिख दो, लिख दिए, ठीक है। अब दोस्तों फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च, तो भैया जनवरी फरवरी मार्च, मार्च फिर 31 दिन का हो गया, ठीक है। तो भैया 31 दिन के में भी अपन 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग दिया 31 में, तो 7 चौक 28, 3 बच गए, यानी कि रिमाइंडर लेना है। तो भैया जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के भी कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है। मार्च के बाद फिर अप्रैल आएगा, अरे मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 दिन का होता है, और 30 दिन के अंदर भी अपन 30 दिन होता है, और 30 दिन के अंदर भी अपन 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों अप्रैल का भी अपन ले लिए 2, ठीक है, ले लिए 2, ठीक है। अब अप्रैल के बाद मई आता है, अब भाई मई भी है ना 31 दिन का होगा, ठीक है। तो अपन दिमाग में सोच लो कि देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई उठा हुआ भाग है, तो 31 दिन का होगा, और 31 दिन के अंदर अपन 7 का भाग लगाएंगे, तो भैया रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई का कितना बच गया, 3, ठीक है। और जून, दोस्तों जून है ना फिर 30 दिन का आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, खड्डा है तो खड्डा 30 दिन का, और 30 में अपन 7 का भाग लगाएंगे, तो फिर क्या हो गया, 2 रिमाइंडर बचेंगे, लिख दो, ठीक है। जून के बाद आता है जुलाई। अब भैया देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अब दोस्तों जुलाई भी है ना, जुलाई वो भी 31 दिन का होता है। अब दोस्तों 31 दिन में अपन फिर 7 का भाग लगाएंगे, माइंड में सोचना है, दिमाग में भाई जुलाई होता है 31 दिन का होता है, ठीक है। अपने को 7 का भाग लगाना है, ठीक है, और 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, लिख दो 3, 3 लिख दो। अब दोस्तों अगस्त की बात हो गई,
अब दोस्तों यहाँ पर अपने को 15 अगस्त दे रखा है, देखो 15। तो भैया इस 15 के अंदर भी है ना अपन 7 का भाग लगाएंगे, देखो 15 है ना, 15 अगस्त, इसके अंदर भी 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 1। और भैया ये जो रिमाइंडर बच गया ये भी जोड़ दो 1, ठीक है। अब एक काम करो, आप एक काम करो, या तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे लो, ठीक है, या तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे लो, या एक काम करो काट लो, ठीक है, मैं काट लेता हूं। कैसे काटेंगे, कोई चाकू वगैरह से नहीं काटेंगे दोस्तों, पेन होगा तो पेन से, मैं मार्कर से काटता हूं। देखो 3 2 5 2 7 कट गए, 3 3 6 और 1 7 कट गए, बचा क्या, ये 1 बच गया, 1 बच गया। अब दोस्तों देखो 1 बच गया। अब ये पीछे की डेट देके और आगे की डेट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जब आगे के लिए पूछे ना तो हमेशा क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। तो दोस्तों इस रविवार के अंदर 1 जोड़ दो, रविवार के अंदर 1 जोड़ दो, ठीक है। तो रविवार के अंदर 1 जोड़ोगे तो सोमवार आएगा, तो अपना उत्तर क्या होगा, सोमवार होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 15 अगस्त को कौन सा वार था दोस्तों, सोमवार था। कब था, जब 16 जनवरी 2011 को रविवार था, तो भैया 15 अगस्त को सोमवार था। कैसे था दोस्तों, मैंने बता दिया, ठीक है। आपको ध्यान इतना रखना है कि जो महीना होता है ना उनका ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको फिर भी ऐसे याद नहीं तो ये मुक्का याद रखना, मैंने पहले ही बताया था, जो उठा हुआ भाग है ना ये 31 और जो खड्डा है वो 30 दिन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आगे की बात करें, यानी कि यहाँ पर देखो पीछे की डेट देके और आगे की डेट पूछ रहे हैं, यानी कि 16 जनवरी 2011 जनवरी देके और अगस्त की बात पूछ रहे हैं, यानी कि आगे की बात पूछ रहे हैं, तो दोस्तों प्लस करना है, ठीक है। मैंने इन सबको महीनों का विषम दिन यानी कि रिमाइंडर निकाल लिया, तो भैया रिमाइंडर आ गया। या तो आप इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे लो, या फिर इनको सबको आप काट दो, जैसे मैंने काटा, देखो 3 2 5 और 2 7 कट गए, ठीक है, 3 3 6 और 1 7 कट गए, बचा क्या 1। और भैया रविवार के अंदर आगे के लिए पूछ रहा है, तो रविवार में मैंने 1 जोड़ दिया। रविवार में जैसे 1 जोड़ोगे, जैसे रविवार में 1 जोड़ोगे तो रविवार के बाद सोमवार आता है, तो दोस्तों अपना उत्तर क्या हो गया, सोमवार हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक प्रश्न और कराता हूं ऐसा, वो प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को मैं मिटा देता हूं और उस प्रश्न को अपन लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। दोस्तों एक प्रश्न है, वो प्रश्न में लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों एक प्रश्न है और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, आप उठा के देख लेना। कम से कम ये प्रश्न दोस्तों 6 बार प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न बैंक में, रेलवे में, एसएससी के अंदर और बिजली बोर्ड के अंदर और डीएमआरसी के अंदर, लोको पायलट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न को सोल्व करते हैं, आराम से देखेंगे दोस्तों। इस टाइप का ही प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, ऐसे टाइप का पूछता है। मैंने अभी बताया ना 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले कि 6 बार प्रश्न ये रिपीट हो चुका है। देखो प्रश्न बोल रहे हैं 10 जनवरी 2011 शनिवार है, तो 15 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों इस प्रश्न के अंदर देखो, उसके अंदर तो अपने को एक साल ही दे रखी थी, लेकिन इसके अंदर 10 जनवरी 2011 शनिवार है, तो 15 जनवरी 2015 कौन सा दिन होगा। यानी दोस्तों 10 जनवरी 2011 पीछे की डेट देके
और 15 जनवरी 2015 यानी कि आगे की डेट पूछ रहा है। कल एक स्टूडेंट था सागर, वो मेरे को बोल रहा था कि सर ये तो 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, अगर 2-3 साल दे दे तब कैसे करेंगे? तो सागर देख लेना कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं वैसे करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, आइए दोस्तों आराम से समझेंगे। 10 जनवरी 2011 शनिवार है, तो 15 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? अब दोस्तों 10 जनवरी 2011, अब आप देखो 10 जनवरी 2011 यानी कि दोस्तों इस जनवरी के बाद फरवरी भी आएगा, मार्च भी आएगा, अप्रैल भी आएगा, मई, जून, जुलाई। अब आप ऐसे 12 महीनों का गिनोगे ना एक साथ, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आपको पता है कि ये 2011 है ना, ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है ना, साधारण वर्ष है, ठीक है? और साधारण वर्ष दोस्तों 365 दिन का होता है, ये आपको मैंने बता दिया कि जो साधारण वर्ष होता है ना 365 दिन का होता है, ठीक है? अब दोस्तों 365 दिन का होता है और इसके अंदर 10 तो अपने को जनवरी के दे रखे हैं, यानी कि 10 दिन है ना वो जनवरी के दे रखे हैं। तो अपन इसके अंदर 10 माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस कर लेते हैं तो 355 बच गए। अरे 355 बच गए ना। अब दोस्तों इस 355 के अंदर भी है ना, इस 355 के अंदर भी अपन 7 का भाग लगाएंगे तो देखो 7 पंजे 35, पूरी बोरी बार गया, बचा क्या 5, रिमाइंडर 5 बच गया। ये 5 ही अपने को लेना है, यानी कि ये 5 है ना जनवरी 10 जनवरी पूरा आ गया, यानी 10 जनवरी 2011 का पूरा आ गया, ठीक है? अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं 10 जनवरी, ठीक है, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे 12 महीने का अलग अलग गिनेंगे, है ना, फिर उनको जोड़ेंगे। तो भैया बहुत टाइम लगेगा, शॉर्टकट काम करना सीखो, स्मार्ट वर्क करना सीखो। कैसे? आपको पता है 2011 365 दिन, यानी कि 2011 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं दोस्तों। 365 दिन में से अपने को 10 जनवरी तो दे रखा है 2011 के इसी साल के 10 तो दे रखे हैं, ठीक है? अब इस 365 में से अपन 10 घटा लेते हैं तो 355 बच गए, ठीक है? अब इस 355 में भी अपन 7 का भाग दे लेते हैं, तो 7 का भाग देता हूं तो 7 पंजे 35, तो भैया 5 बार तो पूरी बार गया, ठीक है? अपने को लेना क्या है? रिमाइंडर, शेषफल क्या बचा 5, तो भैया जनवरी 2011 क्या बच गया 5 बच गया, ठीक है? ये मैंने 5 लिख लिया। अब दोस्तों 2011 के बाद दोस्तों 2012 आता है और आपको पता है कि 2012 एक लीप वर्ष है। अरे 2012 एक लीप वर्ष है, कैसे? 4 का भाग देता हूं भाई, लीप वर्ष का कैसे पता लगेगा? 4 का भाग देंगे, अगर शेषफल के रूप में 0 बचे तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, और शेषफल के रूप में कुछ अंक बचे 1, 2, 3 तो वह वर्ष क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। यह बात आप कॉपी में लिख लो, चाहे आप नोट कर लो, ठीक है? अब देखो दोस्तों 4 का भाग देता हूं 12 में, 2 अंकों में, लास्ट के जो वर्ष होता है ना उसके लास्ट के 2 अंकों में भाग देना होता है 4 का, ठीक है? अब मैं 4 का 12 में भाग देता हूं तो शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब 2012 लीप वर्ष है। और आपको पता है दोस्तों कि लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, ठीक है? 366 दिन के अंदर अपन 7 का भाग लगाएंगे, तो मैंने बताया था आपको कि लीप वर्ष के अंदर जब भी 7 का भाग लगाएंगे, विषम दिन निकालेंगे तो हमेशा 2 बचेंगे। देखो 7 का भाग दूंगा, 7 पंजे 35, ठीक है? 5 भाग गया, 1 इधर आ गया 16, 7 का भाग 16 में दूंगा, 7 दूनी 14, 2 बच गए, ठीक है? तो भैया 2012 के 2 आ गए, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है? अब भैया 2011 की बात हो गई, 2012 की बात हो गई, अब आती है 2013 की। और आपको पता है 2013 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष के अंदर 7 का भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है, 1 लिख दो प्लस 1, ठीक है? अब देखो 2011, 2012, 2013, ठीक है?
2013। अब दोस्तों 2014 भी एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो दोस्तों साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और 365 दिन के अंदर भी अपन 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो लिख दो 1, ठीक है। 2014 के बाद दोस्तों 2015, देखो 2011, 12, 13, 14। अब दोस्तों 2015 में जैसे अपन चलेंगे तो दोस्तों 15 जनवरी दे रखी है अपने को, ठीक है। तो 15 का भी अपन भाग लगा लेते हैं 7 का, 15 के अंदर भी अपन 7 का भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। 1 बच गया तो लिख दो यहाँ पर 1, ठीक है भाई। 2015 तक की तो पूछ रहे हैं, 15 जनवरी, तो 15 जनवरी का मैंने 7 में भाग दे लिया, 1 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों वही बात, या तो इनको जोड़ के 7 का भाग दे लो, ठीक है, या एक काम करो इनको काट दो, मैं काट देता हूं। 5 2 7 कट गए, 1 2 3, ठीक है, यानी कि दोस्तों 3 बच गए। अब दोस्तों 10 जनवरी 2011 और 15 जनवरी 2015, यानी कि आगे की बात पूछ रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब आगे की बात पूछे ना तो हमेशा क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। इन सबको अपन ने जोड़ लिया, रिमाइंडर निकाल लिया, महीनों का निकाल लिया, वर्षों का भी निकाल लिया, तो भैया अपने पास रिमाइंडर 3 बच गए, 3 बच गए। अब इस शनिवार में 3 जोड़ दो, अरे शनिवार में 3 जोड़ दो, शनिवार में 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, देखो शनिवार में 3 जोड़ो, रविवार, ठीक है, उसके बाद सोमवार, ठीक है, उसके बाद मंगलवार। तो अपना उत्तर क्या हो गया, मंगलवार होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 15 जनवरी 2015 को क्या वार था, मंगलवार था, ठीक है दोस्तों। आगे के लिए पूछे तो प्लस, पीछे के लिए पूछे तो माइनस। अगर मान लो यही डेट 15 जनवरी 2015 को शनिवार है और 10 जनवरी को कौन सा वार होगा, 10 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा, अगर आपको मैं ये पूछूं तो भैया फिर माइनस करना है। लेकिन अपने को प्रश्न में इतना ही पूछा है अभी कि 10 जनवरी 2011 शनिवार है तो 15 जनवरी 2015 का कौन सा दिन होगा। दोस्तों मैंने बता दिया, रिमाइंडर निकाल के इनको सबको जोड़ना है, रिमाइंडर कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों रिमाइंडर 3 बच गया। और दोस्तों जो वार है ना शनिवार दे रखा है उसमें अपने को 3 आगे जोड़ना है, क्योंकि आगे की बात करना है ना तो जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। 3 जोड़ लिया तो देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि अपना उत्तर क्या हो गया, मंगलवार हो गया। यानी कि 15 जनवरी 2015 को कौन सा वार था दोस्तों, मंगलवार था, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। और दोस्तों इसके बाद एक क्लास और होगी, ठीक है, उसमें एक निश्चित डेट देता है वो एग्जाम में पूछता है, कोई एक निश्चित डेट दे देगा और उसका वार पूछ लेगा, ठीक है। और एक क्लास होगी जन्मदिन के आधार पर, भाई किसका जन्मदिन है, किस तारीख को आता है, वैसे प्रश्न पूछता है। 2 क्लास, एक क्लास कल होगी, उसके बाद आपका कैलेंडर का दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। एग्जाम के अंदर आप बिना पेन उठाए जवाब दे दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर। अगर आपका कोई फिर भी प्रश्न हो कैलेंडर का तो बेझिझक होके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, उसका आराम से सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।